कि बाबा को विदाई में लगेगा। वाह वाह वाह, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। एक बार बोल दीजिए 11 से 11 नहीं बोली मत नहीं गुप्त दान। नहीं जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हमारे अजय मिश्रा जी, अजय मिश्रा जी कुल पुरोहित हैं। उन्होंने, हम ये देखते हैं कि कोई भी यदि कुल पुरोहित के गांव में कोई कथा बाँचने वाला ब्राह्मण यदि आ जाए तो उनको चिढ़ हो जाती है। बताओ, हमारे जजमान को और बताओ भीड़ रही है ना। लेकिन हमारे पंडित जी के जो लड़के हैं वो भी बड़े प्रसन्न, और कल या परसों कुछ उन्होंने पैसे दे गए थे प्रसाद के लिए। आज पंडित जी भी बढ़िया वस्त्र करते हैं दान, और 1100 रुपया गुप्त दान किए हैं। गुप्त है ये, है ना। हाँ, जय जय श्री सीताराम। ये दान ओपन नहीं है, गुप्त है। जय जय श्री सीताराम। देखिए, जो भी धर्म करता है ना, लाख गुना उसका पैसा बचता है। दान में यदि आप 1100 देंगे तो आपके 10,000 रुपये मान लो सेव हो गए, बच गए। और जो तुमने 1 रुपया नहीं दिया, मन में आया कि चलो 10 ही डाले आए, अरे क्या करना, 10 की सब्जी ले आते यार, तो कम से कम जो है 1 दिन का निपट लेती। जय जय श्री सीताराम। उसको भी कर लिया। तो ये समझ जाइए कि 10 रुपये से तुम्हें 10,000 और देना पड़ेगा। अब भगवान के लंबे हाथ होते हैं, है ना, बहुत लंबे, वो सब देखते हैं। तुम्हारा मन जहाँ चलता है वहाँ भगवान का पूरा, है ना, पूरा नोट होता है, सब लिखा रहता है। तुम सोचो कि हमें कोई, हम विचार कर रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है, तो भगवान तुम्हारी छाती में बैठे हैं। तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ, करना ये पाप कहता हूँ संकेत में, किंतु तू मंद भागी अमृत छोड़कर घोर विषयों में जाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। भगवान हृदय में बैठे हैं। याद रखिए, सब भगवान सबकी देखते हैं। जो भगवान की नहीं सुनता है उसकी कोई नहीं सुनता है, और जो भगवान के अंतःकरण की बात को सुन लेता है उसको पूरा संसार सुनता है। इतना याद ध्यान में रखिएगा। कहते हैं कि भगवान के हाथ में ही सब कुछ है। तुम बड़े अच्छे हो, दान पुण्य नहीं करते बिल्कुल, 99 के चक्कर में करते, और भगवान ऐसी बेड़ पेल देते हैं अंदर कि फिर तुम उसको निकालने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। ऐसी बीमारी घुसेड़ देते हैं, कैंसर, लाखों करोड़ों रुपया लगाने के बाद भी जीव के जीव नहीं बचता है, और पैसे के पैसे तुम्हारे पास नहीं बचेंगे, और पूरे बर्बादी की ओर चले जाओगे। इसलिए यदि अच्छा बचना है भगवान का तो धर्म करते रहना चाहिए। हमने ये देखा है कि लोग जो है बूढ़े होके मर गए, लेकिन सत्यनारायण की कथा तक नहीं बचा पाए। सत्यनारायण की कथा नहीं बचा पाए, और पूरे जिंदगी हो गई। एक बुढ़िया थी तो आई, बोले महाराज हमें दीक्षा दे दो। हमने कहा वो दद्दा ते मर भी आई, अब दीक्षा के लिए कह रही। बोले हाँ महाराज,
जब हम आपकी कथा सुने तो हम सोचे दीक्षा तो ले ही ले, कम से कम ठटरी में जावे के पहले दीक्षा तो ले ही ले। हमने कहा कि ये माता जी कभी तुमने सत्यनारायण की कथा बचवाई? बोले महाराज जब शादी भई थी तो जोड़े में सत्यनारायण की कथा भई थी और तब से अबे तक सत्यनारायण की कथा हमारे घर में नहीं भई। बताइए बताइए क्या स्थिति है। एक समय ऐसा था कि लोग हर महीना सत्यनारायण की कथा करते थे, हर पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा होती। जिनके घर में हर महीना सत्यनारायण की कथा हुए और ब्राह्मण उनके घर में जाए और ब्राह्मण के चरण में लक्ष्मी वास करती है, उनके घर में चरण धोए जाएं, उनके घर में परेशानी कैसे रह सकती है? कभी परेशानी नहीं रह सकती। लड़के बढ़िया शिष्टाचार में रहते हैं, बहुएं शिष्टाचार में रहती हैं और बहुएं सेवा करती हैं और शास्त्र की बात होती है, शास्त्र जानती हैं, है ना। और आजकल की तो बहुएं आई और सीधे पति के पैर दबाना शुरू कर दे, मेरे स्वामी मेरे स्वामी। अरे तुम्हारे स्वामी पति की सेवा करना नरक जाने की बात है। यहाँ नरक में जाना पड़ता है। ये हम पहली कथा बता रहे हैं। स्त्रियों को पति की सेवा कभी नहीं करना चाहिए, नरक जाना पड़ता है। रामायण में लिखा, भागवत में लिखा। तो सेवा किसकी करनी चाहिए? ध्यान दे के सुनो। अरे सास ससुर गुरु सेवा करहु, अपति रूख लखिया आयुषु अनुसारहु। बताइए, माँ बाप बेचारे, सास ससुर बेचारे मर रहे और सास रात के चिल्ला रही, ये मर गए, दर्द करना पड़ गया जो। और बहू कहती ठटरी, ये बुढ़िया मर भी नहीं जाती है, बताओ सोने नहीं दे रही, बताओ चिल्ला रही है, अब पति की सेवा कर रही है। बताइए नरक नहीं जाएंगी तो क्या उन्हें स्वर्ग लिखा है? पति की सेवा कहीं भी नहीं लिखा है कि पति की सेवा करो, सास ससुर गुरु। अच्छा कहीं भागवत में कहीं लिखा हो तो हमको बताना, हम माइक में कह रहे हैं। कहीं लिखा हो कि सेवा करना चाहिए तो हमें बताओ। हाँ, अनसुईया ने जरूर कहा है, लेकिन वो कहती हैं कि नारी धर्म काछू ब्याज बखानी। ब्याज है बता रहे, मूलधन नहीं बता रहे। मूलधन तो सास ससुर की सेवा ही है। बताइए सास ससुर कहाँ, पति कहाँ से आया? सास ससुर से आया। सास ससुर तड़प रहे और दुखी हैं, रोटी को मोहताज हैं, और तुम घरवाली को लेके आओ। घरवाली आई नहीं और पति के कान भर भर के, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे बाप, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारा बाप, ऐसा मैंने, और रात भर उसकी खोपड़ी भर दी। वो अलग होके चला गया, अलग हो गया। माँ बाप का ध्यान नहीं कर रहा। पत्नी के पास पत्नी है, बैठ के पैर दबावे, मेरे प्राण मेरे स्वामी जी, मेरे प्राण आधार, बस। और उसको जो है, तुम नरक नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा? हमारा ये बलिया के मालापुर गांव की माताएं बहुत अच्छी हैं, ये तो बिल्कुल बहुत अच्छी हैं, देवी हैं। ये कथा तो हम औरों की बता रहे हैं। हाँ, और सोचते हैं कि नहीं परमेश्वर है, उनकी सेवा करो, परमेश्वर है। सास ससुर का वो तुम्हारे नर वो है, काले हैं। परमेश्वर को जन्म दाता है, परमेश्वर के भी परमेश्वर हैं, इसलिए पहले परमेश्वर की बात ये यहाँ कहते हैं कि माँ बाप जब सास ससुर नहीं है और पति है, तो उस समय पति को सास और ससुर के धरोहर मान के, उन्हीं का शरीर समझ के फिर पति की ही सेवा करनी चाहिए। लेकिन सास ससुर के रहते
पति को सेवा करो और वो तड़पे, उनको तुम खाओ और उन्हें खाने को तर्पण और बिल्कुल तरसे, उस समय तुम्हारा कल्याण नहीं बनता। और भागवत में तो यहाँ तक लिखा है कि जमराज उसके मांस नोच नोच के उसी को खिलाते हैं, बहुत कष्ट देते हैं। इसलिए सनातन धर्म पे चलो और सनातन धर्म के पद चिन्हों पर चलो, और जैसे हम कहते हैं ऐसा कोई कहने वाला कथावाचक नहीं है ना, पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि उसको मालूम है कि हम ऐसा कह देंगे तो दक्षिणा बंद है ना। जो माताएं छोरा में बाधे भी होंगी तो बाधे चली जाएगी और कहेंगे कथा ठटरी बके लगे कोई 1 रुपया नहीं देगी। ये बुराई करता है, बताइए, ऐसा कहता है। जय जय श्री सीताराम। हम बुराई नहीं करते, ना हम किसी की प्रशंसा करते, हम जो लिखा है वही कहते हैं। यहाँ तो सब लोग कथा सुनने वाले, जानने वाले हैं, और जो लिखा नहीं है, जो कहीं नहीं लिखा है, तो नहीं लिखा है मतलब नहीं है, लिखा है तो मतलब है। जो चीज है वो है और जो नहीं है वो नहीं है। हम जितनी बातें अभी कही उसमें से कहीं आपको मिल जाए कि नहीं महाराज यहाँ लिखा है, तो हमसे मिलो और श्लोक बताओ, श्लोक संख्या बताइए, फिर हम बताते हैं कहाँ लिखा है। कहीं नहीं लिखा, जो हम कहते हैं वही सब जगह लिखा है, हर जगह वही लिखा है। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए श्रीमद् भागवत की कथा में हम आगे आप लोगों को चलते हैं। 28 नरकों में पहले नरक का वर्णन मैं इतनी बड़ी व्याख्या कर रहा हूं, ये मान के चलिए कि जो भी तुम्हारे पास है वो तुम्हारा नहीं है, ठीक है ना। फिर किसका है? उस प्रभु का है ना। उसी ने पानी बनाया, उसी ने हवा बनाई, उसी की पृथ्वी है, उसी के आदि है, उसी के पानी है, उसी का आकाश है, सब उसी का है। बोलो, सब प्रभु का ही है, फिर तुम्हारा कहां से आ गया? इसलिए सब संपत्ति रघुपति के आई, सब भगवान का है और मैं भगवान का हूं, ये सब भगवान के हैं। बस मानिए एक राम के नाते, उस परमात्मा के नाते से सबका नाता जोड़िए और भगवान के हैं, इसलिए इनकी सेवा करना, हर प्राणी की सेवा करना चाहिए, क्योंकि सब में भगवान हैं। जय जय श्री सीताराम। किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी से बैर भाव नहीं करो, और सबको भगवान का मान के उनकी सेवा करती रहना चाहिए। तो घर ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है, लेकिन भावना बदल जाएगी, दृष्टिकोण बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी, और तुम्हारा संस्कार बदल जाएगा और रास्ता बदल जाएगा। जय जय श्री सीता। एक को बदलने पर पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है, और एक बदल जाने के बाद सब कुछ बदल जाता है। जय जय श्री सीताराम। हरिशरणम। आइए यहाँ नरक में, बाकी तो बहुत से नरक हैं, यदि इससे बच गए तो कोई नरक नहीं जाओगे, और इस नरक में चले गए तो फिर सब नरक आगे यहीं से शुरू होते हैं। जितने नरक हैं यहाँ के आगे से शुरू होगी, और जो ये नरक बचा लिया तो फिर उसे किसी नरक में नहीं जाना पड़ता है ना। जो खटमल मारता है, मच्छर मारता है, जू मारता है, उसको भी नरक में जाना पड़ता है। जो बिना दिए खा जाता है, भोग लगाए, कृमि पीयूष नरक में जाता है। जो मदिरा पीता है उसे अयःपान नामक नरक में ले जाते है ना। मद्यपान तो कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन मदिरा पान क्यों करते हैं लोग, उसका मूल कारण है ना। मूल कारण ये है कि दान करते नहीं, और जब दान नहीं करते
तो कलयुग 4 पैर में तो रहते हैं 5 पैर में, पर कलयुग के रहने की 5 जगह है। नंबर 1, धन के 10वें हिस्से में रहता है। तो जब धन का 10वां हिस्सा तुम नहीं निकालोगे तो वो धन का 10वां हिस्सा ना निकालने के कारण फिर वो 4 जगह उसमें उसका असर हो जाता है। तो पहला है दारू। दारू में कलयुग का 1 पैर है। तो जब तुम 10वां हिस्सा नहीं दान नहीं करोगे तो फिर घर के पति दारू पीना शुरू कर देते है ना, लड़का पीना शुरू कर देता है, और सब ऐसे, और सब पैसा जितना कमाई सब जय जय सीताराम, और पत्नी को लठौर मारते हैं, ज़्यादा के उस गिच्ची पकड़ के दबा दिए, मुंह पकड़ के पीज दे, बुक बुक करे सो वैसे मच्छर जैसे मुड़िया दूंगा। जय जय सीताराम सब रोती रह जाती है, और जय श्री सीताराम। न दान करना सीताराम है, दान करना नहीं है। इसलिए यदि माताओं को हर को अपने घर को सुधारना है तो मेरा सूत्र ध्यान में रख लीजिए, हर घरों में एक दान पेटी रखो, और पैसा मांगो, 100 रुपया मिले तो 10 रुपया तो उसमें 11 तो डाली दो दान पेटी में, ये इसको नहीं छूना है। ठीक, रोटी बनाओ तो रोटी बनाओ तो जैसे आटा घर से निकालो तो 10 मुट्ठी, यदि कहने का मतलब है कि 2 किलो आटा लगता है, 2-2.5 किलो आटा लगता है, तो कम से कम नहीं तो 1-8 पौवा आटा उसमें से निकाल के अलग रख देना चाहिए, और उससे ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। ठीक है ना, रोज 1-1, और नहीं है कम आदमी है तो 1 रोटी, 4 रोटी, 10 रोटी बना रहे, 1 रोटी का आटा जरूर उसमें डालो। जो भी बना रहे थोड़ा सा निकाल के अलग कर दो, और हफ्ते खान में जब हो जाए तो किसी को दान कर दो, है ना, खिला दो। ये समझो कि तुम्हारा घर पवित्र रहेगा, और तुम्हारे घर में लड़के बच्चे न गुटखा खाएंगे, न बीड़ी पिएंगे, कछु नहीं करेंगे। धीरे धीरे सात्विक प्रवृत्ति आ जाएगी, और घर बहुत सुखी से चलेगा, कोई बीमारी नहीं आएगी, सब अच्छा रहेगा। और जब व्यक्ति पाप खाता है, जैसा अन्न पाता है वैसा ही उसका मन होता है, कुमार्ग में जाता है, फिर किसी के सिखाई पर वो नहीं सीखता है। इसलिए शुद्ध अन्न खिलाना चाहिए, दूषित अन्न न बनाना चाहिए और न खिलाना चाहिए, और जो भी हो उसमें 10वां हिस्सा निकाल देना चाहिए, तुरंत भोजन बनाने में ही निकाल देना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। 10 रोटी बनाओ तो 1 रोटी निकाल दो, 20 रोटी बनाओ तो 2 रोटी निकाल दो, और 40 रोटी बनाओ तो 4 रोटी का आटा पहले निकाल देना चाहिए। इतना ध्यान रखना चाहिए यदि आप इस सूत्र को मानोगे, क्योंकि कोई भी चीज है चूल्हे से चलती है ना, जहाँ से सब काम लगा हुआ है वहीं से सारी व्यवस्था चलती है। जो माताएं इस सूत्र को बना लेती है, इस नियम को बना लेती हैं, उनके घर में कभी भी दुख तकलीफ नहीं होती। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। एक बार भगवान श्री राम वनवास के समय अगस्त मुनि के पास पहुँचे। अगस्त जी ने श्री राम जी से कहा, राम भद्र मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। राम जी ने कहा, गुरुदेव मांगो, जो तुम मांगोगे मैं दूंगा, प्राण मांगो तो अभय दे दूंगा। ब्राह्मण को देने के लिए मेरे में कोई संकोच नहीं है, बस आप मांगिए। अगस्त जी ने कहा, मैं प्राण नहीं लूंगा, मैं तो सिर्फ एक चाहता हूँ कि जब तुम राजा बनो
तो मेरे यहाँ जरूर दर्शन दो। राजी मुकुट में राजसी श्रृंगार से हम दर्शन करना चाहते, बस यही मांग रहे। राम जी ने वचन दिया और जब लंका में विजय प्राप्त करके अयोध्या गए, राज मुकुट धारण किया, तो राम जी ने कहा पहले मैं वचन को पूरा करूंगा और अगस्त जी के पास जाऊंगा। अगस्त जी के पास गए और अगस्त जी ने राम जी को एक मणि प्रदान करी। मणि देते हैं, राम जी ने उस मणि को ली और मणि को लेने के बाद राम जी ने वापस कर दिया। बोले रामभद्र, मैं, राम जी कहते हैं गुरुदेव मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय किसी का दान नहीं लेता है, दान लेना क्षत्रिय के लिए वर्जित है। दान केवल ब्राह्मण ही ले सकता है, ब्राह्मण के अलावा कोई यदि दान लेता है तो वो अधर्म करता है और उसका बहुत बड़ा नरक की प्राप्ति होती है। दान केवल ब्राह्मण को ही लेना चाहिए और बाकी किसी को लेना नहीं चाहिए। आजकल तो जात को जात भई मगता। जय जय श्री सीताराम। आजकल तो कथावाचक ऐसे हो गए कि कोई भी जाति के हैं, कोई भी है, वो सब कथावाचक बनना चाहता है। आजकल लड़कियां कथावाच रही हैं, औरतें कथावाच रही हैं, भागवत कर रही हैं। बताइए, है ना? अरे कम से कम तुम धर्म की, भागवत शास्त्र धर्म को रख करके अधर्म करना, ये कितना बड़ा पाप है। जय जय श्री सीताराम। शास्त्र में लिखा है कि स्त्रियों को भागवत शास्त्र पुराण आदि की कथा नहीं कहनी चाहिए, है ना? क्यों नहीं कहनी चाहिए? अब क्यों तो हम नहीं बताएंगे कि क्यों नहीं कहनी चाहिए, लेकिन नहीं कहनी चाहिए, है ना? क्योंकि माताएं 30 के 30 दिन पवित्र नहीं रह सकती, है ना? महीना में 30 दिन पवित्र नहीं रह सकती, इसलिए कब अपवित्र हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं, है ना? कहो गद्दी में तुम कथा कर रहे, 7 दिन की कथा है, अभी जय में सीताराम गद्दी को छोड़ रहा है। बोलो, भागवत की कथा है, 7 दिन के बीच में यदि तुम अपवित्र हो गए तो फिर क्या होगा? सो उसी समय भी बैठ के कथा करती हैं। बताइए, जो महीना में 4 कथा कर रही, तो बताइए कि उनका क्या हाल होगा, उन्हें कहाँ जगह मिलेगी? स्वर्ग में कहीं जगह, नर्क में भी जगह नहीं है। पैसा कमाना बहुत है ना, पैसा कमाते लोग, लेकिन ऐसे पैसा नहीं कमाना चाहिए जिसमें अधर्म हो गए। जय जय श्री सीताराम। भक्तमाल में कथा, तो ये कथा है, लेकिन अब हम अभी नहीं कहेंगे। आज कृष्ण का जन्म है, बहुत कथा है, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। लेकिन इतना जरूर है कि हमें वही काम करना चाहिए जिसमें शास्त्र कहे और शास्त्र की अनुमति हो, वो काम करना चाहिए। और जिसमें शास्त्र अनुमति नहीं देता है वो काम नहीं करना चाहिए। पार्वती जी शंकर जी से कहती हैं, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी और दासी मन क्रम वचन विचारी। जो सीता मतलब स्त्री होता है, मैं अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके शरण में हूँ, बस आप मेरे शंका को दूर कीजिए। तो कथा श्रोता तो पार्वती बनी थी, लेकिन वक्ता कोई स्त्री नहीं बनी। कोई पुराण में 18 पुराण हैं, 18 महापुराण हैं, 18 पुराण हैं, 18 संध पुराण हैं, 18 उप पुराण हैं, 18 महापुराण हैं। 72 पुराण में से कोई भी पुराण का यदि कोई वक्ता कोई स्त्री होवे तो हमें बता देना, हम उस दिन से व्यासपीठ में नहीं बैठूंगा, है ना? और ये सब बाबागिरी भी छोड़ दूंगा और अपना बाल बना दूंगा
और मैं कहीं भी कोई कथा करूंगा ही नहीं। यदि कहीं भी वक्ता कोई स्त्री कहीं लिखा हुए है ना, हमें बताना, क्योंकि जब लिखे नहीं है, अधिकार ही नहीं है, जो कर ही नहीं सकती है, और फिर भी कलयुग में आजकल यदि कोई लेडीज वक्ता होती तो यहाँ बनता नहीं, आदमी नहीं बनता, है ना। जय जय श्री सीताराम। अधर्म की बात है, धर्म की बात को छोड़कर उल्टा सीधा कथा कहने लगो तो लोग की भीड़ लग जाती, और जो सतमार्ग की कथा बताए तो लोगों की खोपड़ी में आती नहीं है ना। कह देवे कि भैया गुटखा नहीं खाओ, ये अधर्म है। अरे ये तो बताओ, वो तो ऐसा कहते हैं। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। गलत को गलत सुनना पसंद नहीं है। जो गलत करता है और गलत बात कोई कह दे तो उसको अच्छी नहीं लगती। हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा। हित कर बात अच्छी हो ये दुर्लभ है, हित कर बात कभी अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती है। जय जय श्री सीताराम। हरि शरणम। आइए यहाँ हम श्रीमद् भागवत की कथा में बता रहे कि 28 नरकों में से जो दारू पीता है उसको भेद कर जमराज है ना नाग फांस में बांधे ले जाते हैं, लेकिन दारू पीवे की तो आदत है। जमराज से कहता जमदूतों से कि एक पौवा की व्यवस्था तो बना ही दो, कहीं से हो जुगाड़ हो कर दो, उसके बिना तो जा चैन नहीं पड़ रहा। तो जमराज कहते हैं नहीं मानेगा, पीवे करेगा। बोले बिल्कुल पीऊँगा। तब तो बस, तब तो जैसे कहो हमें कर दो। जमराज जमदूत कहते तो तुम एक शर्त है। बोले क्या? बोले मुँह फाड़ लो, लेट जाओ, हम ऊपर से डाल ले तो पी लेना। बोले कि ठीक है। तो लेट जाता, आंख बंद कर लेता, मुंह फाड़ लो, मुंह फाड़ लेता। फिर ये लोहा नहीं होता जिससे पटरी उटरी बनती है, लोहा सड़ छड़ गर्म कर लेते हैं, बिल्कुल इतना गर्म कि पानी जैसे होता है। तब फिर संसी में पकड़ के उसके मुंह में उड़ेल देते हैं। वो पेट में जाता, पूरा ऊपर से पानी डाले सब पूरा मूसर बन जाता पेट में जाके, लेकिन मरता नहीं है, ताड़न शरीर होता है। फिर दो ही जमराज छाती में चढ़ के और पेट से निकाल लेते हैं। फिर न बोल पाता है, न कह पाता है, पेट में आते पलाते सब सीताराम, लेकिन मरता नहीं है। यही खासियत है। कहते हैं इतनी बड़ी सजा का विधान रखा गया है। जय जय। अयपान नामक नर्क में अयपान नामक नर्क में ले जाया जाता है, ऐसी व्यवस्था है। ये नर्क का वर्णन है। जय जय श्री सीताराम। बहुत से नर्क के वर्णन है, हमें समय नहीं है, सिर्फ मैं इतना कहता हूँ, कोई नर्क में यदि नहीं जाना है तो अपना कुछ नहीं है, सब भगवान का है, सब भगवान है। और सबसे प्रेम से रहो, किसी से देश भावना नहीं करो, लड़ाई झगड़ा नहीं करो, राम राम करो, काम करो, है ना। मुँह से राम राम कहते रहो, काम करते रहो। और कोई चीटा मीटा मर भी जाए तो ही राम 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 राम, बस राम राम यदि कहते रहोगे तो ये सब उस जीव के हत्या का भी पाप समन हो जाता है। जो अपराध होता है वो सारे अपराध क्षम्य हो जाते हैं। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, है ना। एक नाम लेने से सब कुछ शांत हो जाता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। राजा परीक्षित घबराते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अजामिल कानकुब्ज ब्राह्मण थे, उन्होंने 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन किया। जब घर आते हैं तो सुंदर लड़की से विवाह हुआ। सवेरे उठ करके संविदा लेने जाते हैं। एक वैश्या से उनकी मुलाकात हो गई और वैश्या अर्धवस्त्र में थी। अजामिल ने उस वैश्या के पास रहने लगे, अपनी पत्नी को त्याग दिया, माँ बाप को त्याग दिया। उसके साथ लड़के होते हैं, 8 माह पेट में था।
तभी नारद जी आकर के उसका नाम नारायण रख देते हैं। पैदा होने के बाद लड़के का नाम नारायण रखते और उसी अंत में नारायण कहने पर उनको जमदूतों से छुड़ा करके विष्णु भगवान के धाम को ले जाया गया। आइए हम सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बोलने के पहले कम से कम विचार किया करो कि हम क्या बोल रहे है ना। जब भी बोलो तो कम से कम विचार करो कि हम फलानी चीज बोल रहे हैं, सोच के तो बोलो कि नहीं। कछु बोलो तो कम से कम इतना तो सोचो कि हम क्या बोल रहे हैं। कोई विचारे नहीं करता है, जो मुंह में आए वही बोल देते। बोलो, फोन आता है ऐसे, जय जय श्री सीताराम, तो फोन उठाते हेलो, ये हेलो को आए हमारी समझ में आ जाए तक नहीं आया। कोई प्रेमी है तुम्हारा तो उसका नाम ले रहे, कि कोई रिश्तेदार है कि उसका नाम ले रहे, कोई दिलदार है कि उसका नाम ले रहे। पहले हेलो है ना, कोई है, कोई नहीं है। तो तुम्हारा है कौन? माता जी है, जिनका नवरात्रि चल रहा है, माता जी हैं, अपने राम जी हैं, अपने कृष्ण हैं। इतने देवताओं को छोड़कर फोन में हेलो शब्द से वार्तालाप होती है और हेलो के बाद हेलो से ही वार्तालाप बंद होती है। बताइए तुम्हें नरक ले जाने से यमराजों को कितनी प्रसन्नता होगी। जय जय श्री सीताराम। याद रखिए, हम सभी को सनातनियों को फोन जैसे आवे तो फोन में जय माता की, जय राधे राधे, है ना। फोन में उठाते राधे राधे। हाँ भाई साहब कौन है राधे बताएंगे। हाँ दीदी मैं हूँ भैया। अच्छा भैया, भाई साहब राधे राधे। राधे राधे जी जी। कहाँ है बेटा? मम्मी कैसी है? अच्छे हैं, है ना। पिताजी कैसे हैं? अच्छे हैं। ठीक है भी, ठीक है भैया, रखें। राधे राधे, है। राधे राधे से शुरू करो और राधे राधे में अपनी बातें बंद करो। जय माता जी, जय दुर्गा। अपनी इष्ट का नाम लेना चाहिए। यही मेरी प्रार्थना है और यही मेरी इच्छा है कि हम लोग जो भी बात करें उसमें भगवान का नाम से ही बात होनी चाहिए और भगवान के नाम पे ही विश्राम होना चाहिए। ना ऐसा समय आए कि तुम्हारा प्राण उसी समय निकले जब फोन की घंटी बजे। हाँ, लो तक करते प्राण राम निकल गए तो सीधे नरक ही जाओगे और कहीं राधे अब प्राण निकले तो सीधे स्वर्ग जाओगे। एक ही शब्द में तुम लोगों का कल्याण और अकल्याण बनना है। हाँ लो ना कह के हरि कहो, हरि हरिओम, हरि शरणम। केवल ला ना कह के रा कह दो। नहीं है आदत तो हरि हरिओम, हरिओम, हरि शरणम, हरि। भगवान का नाम जो लेता है वही सब कुछ जीत लेता है। हरि नाम, भगवान का नाम यदि उसके मुख में है तो जय काहे, चाहे कुछ आता हो चाहे ना आता हो, चाहे धर्म बनता हो चाहे ना बनता हो, लेकिन यदि मुंह में राम आ गया तो उसके जैसे पुण्यात्मा संसार में दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। पूरी भागवत में दो ही अंत के श्लोक में यही कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। ये भागवत का अंतिम श्लोक है। जय जय श्री सीताराम। अजामिल इतना पाप करने वाला अपने लड़के का नारायण नाम रख दिया तो ये समझो कि जमदूतों से छूट करके विष्णु धाम को चला गया। इसलिए प्यारी प्यारी बच्चों का
बच्चियों का नाम किसी का राधा रखो, किसी के रुक्मिणी रखो, किसी का दुर्गा रखो, किसी का पार्वती रखो, किसी का सरस्वती रखो, किसी का रुक्मिणी रखो, है ना। तो रुक्मिणी रखना तो दूर रहा, है ना। अब लड़कियों की टिंकी मिंकी, है ना, और का नाम रखे हैं पता ही हमारी समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या होता है। बच्चे का नाम अप्पू पप्पू गप्पू सप्पू टप्पू मप्पू लप्पू है, बताइए। भगवान का नाम रखना चाहिए, प्रभु हरि का नाम रखना चाहिए, राम प्रसाद, है ना, रामानुज, लक्ष्मण, ऐसे ऐसे नाम रखने चाहिए, माधव, बाकी बिहारी, अवध बिहारी, इनके नाम से नाम रखो, ताकि वैसे नाम ना ले सको तो भगवान बच्चों का नाम लेकर के भगवान का भजन होता रहे। कम से कम घर में सभी के नाम, करछुली है, चम्मच है, गिलास है, इन सबके अच्छे नाम रखो। किसी का राधा रख लो, राधा लिया। एक यादव के यहाँ गए नर्मदा परिक्रमा में, तो उनके यहाँ हम दंग रह गए। एक भी कटोरी, एक भी चम्मच का नाम भगवान के ही नाम पे रखा हुआ था। उन्होंने कहा महाराज जगन्नाथ ले आओ, एक लोटा ले आए, बोले पानी पिलाओ, जगन्नाथ में पानी पिलाओ, जगन्नाथ से पिलाओ। तो जगन्नाथ बोले कि राधा ले आओ, राधा। तो राधा गिलास ले आए और जगन्नाथ लोटा ले आए, बोले राधा में डालो, जगन्नाथ से पानी पिलाओ। तो जगन्नाथ से पिला। पूरे घर के नाम, गैया भैंसी के नाम, गैया भैंसी नहीं, भगवान राधा कृष्ण रुक्मिणी दुर्गा आदि का नाम रखे थे, और उनका दिन भर भजन होता है। काम वैसे ही चल रहा और अच्छा चलता है, लेकिन कम से कम संस्कार तो आ जाए और अपना जो है सोच बदल देना चाहिए। हम भगवान के, हम सनातनी हैं, इस सनातन धर्म में जिंदा है, और ये भारत भूमि सनातनों की है, और उस सनातन में रह करके हम सब लोगों को अपनी दिनचर्या भी सनातनी होनी चाहिए। ये नहीं कि तुम जो है तो सनातन, लेकिन जी रहे हो अंग्रेजों के पलवे में। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। आइए, यहाँ हम आप लोगों को बता रहे थे कि अजामिल ने अंत में नारायण का नाम अपने पुत्र का लिया। जमदूतों से छुड़ा करके विष्णुदूत उनको ले जाते हैं और उनकी सद्गति हो जाती है। आइए, 6वें स्कंध में हम आपको बता रहे थे कि स्वयंभू मनु यहाँ दक्ष के 60 कन्याओं में से 13 कन्याएं कश्यप को ब्याही गई थी। उनमें सबसे बड़ी उनकी पत्नी थी कश्यप जी की अदिति। अदिति के विवशमान सूर्य होते हैं। दूसरी पत्नी होती है जिसका नाम होता है दिति। दिति के 2 पुत्र होते हैं, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, जो बहुत ही राक्षस थे। तो सतयुग सब ज्ञानी विज्ञानी, सतयुग में सब ज्ञानी विज्ञानी थे, लेकिन ये राक्षस कैसे हो गए, इसका मूल कारण है समय की शुद्धता ना होना। याद रखो, समय का ध्यान जरूर देना चाहिए। हर काम के लिए समय अलग अलग है, और यदि कुछ समय में कोई काम किया जाता है तो वो फिर उसको गलत उसकी पैदावार होती है। जय जय श्री सीताराम। संध्या काल में दिति ने अपने पति देव के पास जाती है। 4 बजे थे, और संध्या काल में 4 काम नहीं करना चाहिए, और वही हो जाती है। और उसी के समय का वो लड़का हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष होते हैं, जो राक्षस हो जाते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए, 7वें स्कंध में हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को मारने के लिए तलवार निकाल लेता है, और वो भगवान
उसी समय प्रकट होते हैं, क्योंकि प्रहलाद से पूछा तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कहा मेरे में है, तेरे में है, इस खड्ग में है, इस खंभ में भी है। और उसी समय खंभे को मुक्का मारता है, नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं और हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं, प्रहलाद को राजगद्दी प्रदान करते हैं। उन्हीं के वंश में उनके पुत्र विरोचन होते हैं, विरोचन के पुत्र राजा बलि होते हैं और राजा बलि के पुत्र बाणासुर होता है। बाणासुर की एक लड़की होती है उषा, जिसका विवाह भगवान श्री कृष्ण के नाती अनिरुद्ध से किया गया था। इसकी कथा मैं 10वें स्कंध में आपको विस्तृत रूप में बताऊंगा। जय जय श्री सीताराम। आइए 8वें स्कंद में 14 मनवंतरों की कथा है, जिसमें इस समय 7वां मनवंतर लगा हुआ है। अभी 7 मनवंतर और आगे होने हैं, और जब 7 मनवंतर पूरे 14 मनवंतर हो जाते हैं तब महाप्रलय होता है। अब तो है ना 7वां मनवंतर लगा है। 7वें मनवंतरे है ना संकल्प में पंडित जी बोलते हैं 7वां मनवंतर है। 6वें मनवंतर में गज और ग्राह की युद्ध की कथा है। त्रिकूट पर्वत 100 योजन लंबा चौड़ा था, उसके नीचे ऋतुमान उद्यान था, उसी के नीचे एक सरोवर था। उस सरोवर में हाथी हजारों पुत्रों और सैकड़ों पत्नियों के साथ पानी पीने के लिए, नहाने के लिए गया हुआ था, नहा ही रहा था। तभी ग्राह ने उनके पैर पकड़ लेता है। गजराज चिल्लाता है और लेकिन वो छोड़ता नहीं है। सारी पत्नी सारे बच्चे मदद करते हैं, लेकिन कोई भी उस कारगर नहीं हुआ और ग्राह को कोई भी उससे छुड़ा नहीं पाया। गजराज से ग्राह से गजराज को मुक्त नहीं करा पाया। सब चले गए। ऋतुमान उद्यान के पेड़ पौधे पत्ते उत्ते सब खत्म हो गए, हाथी सब खा डाले। फिर भी जब भोजन नहीं मिला सब हाथी वहां से चले गए, लेकिन एक पत्नी थी वो भी गजराज को छोड़कर चली गई। गजराज ने कहा जो अपनी जान कहती थी, प्राण कहती थी, वो भी चली गई। अब तो मरना ही है, लेकिन भगवान ही सबके रक्षक है। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारा, नीर पियन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धर पुखारे। पछाड़े भगवान ने गजराज के आवाहन को, स्तुति को सुन करके भगवान आते हैं और ग्राह को मार के गजराज को उबारा है। राम को अधारा सीता, राम को अधारा है। याद रखिए, जो भक्त का पैर पकड़ लेता है उसका उद्धार पैर पकड़ने से हो जाता है। कहते हैं कि सतमार्गी माँ बाप के चरणों को लड़का पकड़ लेता है तो उसका बिना भजन के ही उद्धार हो जाता है। जो पत्नी सतमार्ग पर चलने वाले पति के चरण का आश्रय हो जाती है, उसे बिना भजन किए ही उसका उद्धार हो जाता है। इस प्रकार जो चेला गुरुदेव के चरण पकड़ लेता है, बिना भजन के ही उसका उद्धार हो जाता है। इसीलिए कहते हैं पाप करे सुख होता है, पाप करे दुख जाए, और पाप करे से हरि मिले, तो पाप करो दिन रात। पाप नहीं पाव आए, कहते हैं पाव पकड़े सुख होता है, पाव पकड़े दुख जाए। पैर पकड़ने से सुख होता है, पैर पकड़ने से दुख जाता है, और पैर ही पकड़ने से हरि मिल जाते हैं। इसलिए बुजुर्गों के, संतों के और सिद्ध पुरुषों के चरणाश्रय बन जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गजराज का कल्याण कब हुआ? ये ग्राह का दुष्ट था, लेकिन गजराज भक्त के चरण पकड़ा तो उसका कल्याण हो गया, उसको भी मुक्ति मिल गई और गजराज की तो हो ही गई। जय जय श्री सीताराम। आइए, असुरों और देवताओं में एग्रीमेंट तैयार हुआ, समझौता हुआ।
आधा आधा चीज हम लेंगे, समुद्र मंथन करेंगे, अमृत निकलेगा, उस अमृत से हम लोगों का कल्याण होगा। देवताओं ने कहा, असुर ने कहा हमारे तो अमृत शुक्राचार्य जी हैं, संजीवनी विद्या से जिला देते हैं, लेकिन जब अमृत मिल जाएगा तो गुरु बाबा की का जरूरत है ना। आप उन लोग गुरु के पीछे नहीं पड़ेंगे, अपना अपने स्वयं सक्षम हो जाएंगे। याद रखिए, जो गुरु की अवहेलना कर देता है उसको वो वस्तु कभी नहीं मिलती, बल्कि मौत जरूर मिल जाती है। जय जय श्री सीताराम। इस बात से लेकर के उन्होंने समुद्र मंथन किया, और समुद्र मंथन करने पर सबसे पहले जहर निकला। जहर को पिएगा, भोलेनाथ को दिया गया। देवताओं ने असुरों से कहा एग्रीमेंट बदलना पड़ेगा, क्योंकि आधे आधे की बात थी, आधा तुमने जहर नहीं पिया और सब हमें दे दिया, तो अब क्या होगा। तब उन्होंने कहा कि जो हमारी काम की चीज होगी वो हम ले लेंगे, जो तुम्हारे काम की होगी वो तुम ले लेना। एग्रीमेंट बदल दिया गया। अब कामधेनु गाय निकली, बोले ये पीछे बैठ के को बात कर रहा है, वो माता जी चली गई का पीछे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए, समुद्र मंथन में कामधेनु गाय निकली जो सप्तर्षियों को दिया गया। इसके बाद समुद्र मंथन होता है, उसमें उच्चैश्रवा घोड़ा निकला जो सूर्य भगवान को दे दिया गया। ऐरावत हाथी निकला जो इंद्र ले लेता है। कल्प वृक्ष निकलता है जो इंद्र ले लेता है। चंद्रमा निकलता है जो इंद्र ले लेता है। ऐसे करके एक के बाद एक वस्तु निकलती गई और देवता लोग लेते गए। कौस्तुभमणि विष्णु भगवान ने ले लिया। असुरों ने सोचा, अरे यार तुम लोगों ने तो हमें बेवकूफ ही बना दिया, कछुआ ही नहीं मिल रहा। कहते मेरे का लायक है, ये मेरे लायक है। बोले इस बार जो भी निकलेगा वो हम लेंगे, कछु भी हो, और काम की ने होगी तो तुम लेना, पैसा हमें देना। अच्छा तुम लोग नियम लगाए। हो गया, भगवान की कृपा से बढ़िया दारू निकली। दारू की बोतल लिए एक लड़की निकल आई, बोले कि ले लो ये तुम्हारे लायक है, तो असुरों को दे दिया गया। समुद्र मंथन से सिर्फ एक ही वस्तु जो है वो असुरों को प्रदान की गई, वो थी दारू। दारू पीने वाले ये जरूर सोच ले कि यदि हम पीते हैं तो हम देवता नहीं है, प्योर असुर है, और असुरी प्रवृत्ति करने वाला ही दारू का सेवन करता है, और असुरों की कभी बात माननी नहीं चाहिए। याद रखना है, जो दैत्य प्रवृत्ति के होते हैं, मद्यपान करते हैं, वो सन्मार्ग पर कभी नहीं चल सकते, और सन्मार्ग पर चलना है तो दारू का सेवन त्याग करना ही पड़ेगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए, लक्ष्मी जी निकली और लक्ष्मी को सब चाह रहे थे। तब उस समय ये निश्चय किया गया कि लक्ष्मी जिसको चाहेगी वहाँ रहेगी। वरमाला लेकर के लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान को वरण करती हैं। इसके बाद समुद्र मंथन आगे चला, जिसमें अमृत को लेकर के धन्वंतरी वैद्य कलश में आए। असुर लोग ने झट से सीधे के सीधे उस अमृत के कलश पर अपना कब्जा जमा लिया। बोले अमरूबर हो गया, पूरा अमृत हमारा, और सब सामान तुम लोगों ने धर लिया, जाइए अब हम नहीं देंगे। देवता लोग हाथ मलते रहे। उसी समय विष्णु भगवान मोहिनी रूप में प्रकट हो जाते हैं, और उन्होंने सीधे के सीधे देवताओं को अमृत पिलाते हैं। राहु की गर्दन काट देते हैं, राहु केतु हो जाते हैं।
बाद में अमृत का कलश इंद्र देवता को देकर भगवान अंतर्ध्यान हुए। असुरों और देवताओं में भयंकर युद्ध हुआ। देवता लोग राजा बलि की गर्दन काट देते हैं। युद्ध समाप्त हो गया। राजा बलि की गर्दन लेकर के धड़ लेकर के शुक्राचार्य के पास गए। शुक्राचार्य ने उनको संजीवनी विद्या से जिला दिया। राजा बलि ने कहा कि हम असुर देवताओं पर विजय प्राप्त करें, ऐसी कोई उपाय बताओ। तब एक पंडित जी मिले। उन्होंने कहा सुन, मैं तेरे को एक अच्छी उपाय बताता हूँ कि वो कर। बोले क्या? बोले ब्राह्मणों के चरण धोकर चरणामृत ले और ब्राह्मण को खूब दान कर, तो तू देवताओं पर विजय प्राप्त कर लेगा। उसने ऐसा ही किया। सब पंडितों को बुलावे, चरण धो के चरणामृत लेवे, खूब दान करे, जो पंडित मांगे वो देवे, जो भी मांग ले उसे देने लगा। और उसकी कृपा से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ये समझ जाइए कि स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर लिया। ब्राह्मण का आशीर्वाद बहुत है ना, इतना कारगर होता है। यदि आशीर्वाद दे दिए तो ये समझो कि फिर कोई विजयी हो जाता है। और ब्राह्मण से तुमने जो है और यदि नाराज हो गया तो फिर जय जय सीताराम। अच्छा, हमने जीवन में ये देखा, कोई राजनीति करने और वोट की राजनीति नहीं करते, सिर्फ इतना ही बता रहे कि मायावती ने जब ब्राह्मणों के चरण धो के पिया तो उसकी इतनी सीटें आई और वो मुख्यमंत्री बन गई। और फिर जब उसने एक नारा दिया कि तिलक तराजू है और तलवार इनको मारो जूता चार, तब ये समझ जाओ कि एक भी सीट उसकी नहीं मिली और सब सीताराम हो गए। जय जय श्री सीताराम। इतना बड़ा असर पड़ता है ब्राह्मणों के चरण लेने पर, चरणामृत लेने पर उसका विजय हो जाती है। और जिसमें ब्राह्मण नाराज हो गया तो ये समझो कि उसको कभी भी कहीं भी उसका है ना, हाँ, नामो निशान मिट जाता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। वो राजा बलि जिसको कोई कहीं भी नहीं था और देवता लोग मार के भगा दिए थे, उस राजा बलि ने ब्राह्मणों के चरण धो धो के पीने लगा। और वो पार ब्रह्म परमात्मा भीख मांगने के लिए आज राजा बलि के दरबार में आया और उसने वामन रूप धारण करके आते हैं। राजा बलि कहता है, ओ इतने सुंदर पंडित जी तो हम पहली बार देखे हैं। मांगो, क्या मांगते हो? जो मांगोगे हम देंगे। भगवान ने कहा हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें कछु नहीं चाहिए। हम तो केवल इतना ही कहते हैं कि 3 पग पृथ्वी हमको दे दे। तेरे द्वारे खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वारे खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वारे खड़ा भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान भगत भर दे। ये डोल उठे सारी धरती देख रे, डोला गगन है तारा। डोल उठी सारी धरती, डोला गगन है तारा। भीख मांगने आया तेरे घर, भीख मांगने आया तेरे घर। जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, मर कर ले रे तू अपनी जान। भगत भर
का मेरा, तो छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले तू अपनी जान। भगत भर दे रे झोलिए तेरे द्वारे खड़ा, ये तेरे द्वारे खड़ा भगवान। भगत भर दे रे झोली तेरे द्वारे खड़ा, ये तेरा होगा बड़ा यह काम। भगत भर दे रे झोली तेरे, ये झूले तेरे द्वारे खड़ा भगवान। भगत भर दे ये झोली। बोले बाके बिहारी श्री कृष्ण भगवान की हरिशरणम। आइए, वामन भगवान ने 3 पग पृथ्वी मांगी। राजा बलि घबरा गया, बोले बाप रे बाप, मेरे यहाँ वो इतनी छोटी चीज। जाचक समय जाचक के है, मांगने वाले को बिना मांगने वाला बनाने वाला केवल राजा बलि। मांगो धेनु धेनु धन कोसा, है ना, धन मांगो, धेनु मांगो, गाय मांगो, राज्य मांगो, सब दे दूंगा। लेकिन तुम 3 पग पृथ्वी मांग रहे, और वो भी इतने छोटे कि हर मांगने हैं तो हमारे यहाँ एक है 10 फुट का, उससे नपवा दे। बोले नहीं, हम अपने पैर से नापेंगे। बोले क्या करोगे 3 पग पृथ्वी का, कछु तो होगा नहीं। बोले मैं सुबक्कड़ बहुत हूँ, हम सोने को चाहिए। किसी के यहाँ लेट गए तो माताएं सवेरे झाड़ू, है बाबा उठो झाड़ू लगाना है। मेरा दिमाग खराब हो जाता। हम अपने जमीन पे लेटेंगे तो कोई नहीं कहेगा कि उठो, हम चाहे कछु करें। इसलिए हमें 3 पग पृथ्वी चाहिए। बलि कहता बड़ा विचित्र आदमी हमको मिला है, इतनी छोटी चीज के लिए इतनी दूर आई। बोले नहीं, हम तो इच्छा अनुसार ब्राह्मण के देना चाहिए, यही ठीक होता है। तुम तो दे दो, संकल्प कर दो, जय सिया राम। बोले संकल्प का करना है, ऐसे ही तो ले लो। बोले नहीं, ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगी, और कोई तुम्हारे लड़का बच्चा कहेंगे हटो कहेगी तुम्हारी, और रजिस्ट्री हो जाएगी, तो वो पक्की मानी जाती है। ब्राह्मण के संकल्प एक रजिस्ट्री के समान होता है। कोई भी चीज संकल्प कर दे तो फिर वो पक्की हो जाती है, रजिस्ट्री हो जाता है। उसमें वरुण जल देवता रहते हैं, उनके सबके सामने करके वो बोल देता है कि ये मैंने किया है, और वो पक्की होती है। नहीं करे तो ये समझो कि फिर ऊपर तक उसको भुगाना पड़ता है कि नहीं। बोले कि तो ठीक है कर लो संकल्प। जैसे संकल्प के लिए कुशा उषा दिए, पानी दिए, पद्मावती को पत्नी को बुलाओ, पानी डाले, हाथ लगाए। तो जैसे हाथ लगाए पानी डालने लगी तो शुक्राचार्य आ गए, क्या कर रहा? बोले गुरु बाबा दान कर रहे। क्या कर रहा है? 3 पग पृथ्वी। बोले इसको? बोले हाँ। ये बलकनिया को? बोले हाँ। ये बहुत खतरनाक है, ये विष्णु है। 1 पग में तेरा पृथ्वी नाप लेगा, 1 में आकाश नाप लेगा, 3रा पग कहाँ देगा? इतना बड़ा, इतना बढ़ जाएगा कि 1 पग में पूरी पृथ्वी नाप लेगा, वो 1 में पूरा स्वर्ग नाप लेगा, 3रा कहाँ देगा? तेरे कछु बचेगा नहीं। इसलिए बंध जाएगा, संकट में पड़ जाएगा। इसलिए झूठ बोल दे, नहीं दूंगा, जाओ। राजा बलि ने कहा कि हमने कह दिया तो अब हम झूठ नहीं बोल सकते। शुक्राचार्य ने कहा यहाँ झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। स्त्री स्मर्म विवाहे च भृत्यार्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसाय नानितम। यहाँ पर झूठ बोलने का
पाप नहीं लगता। जय जय श्री